Good morning, children. So let's start our next lecture. Yesterday we have studied about the nutrients and among them water is left. So let's start about it is one of the major important of the food, or it is one of the most important nutrient. How it is importance? वाटर भी जो न्यूट्रिएंट है, वन ऑफ द न्यूट्रिएंट है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये कैसे इम्पॉर्टेंट? सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि बच्चों हमारा जो बॉडी वेट होता है या जो हमारा शरीर है वो 60 से 70% हमारी जो बॉडी है वो पानी से बनी हुई रहती है। सेकेंड, पानी कैसे हमारे हेल्प करता है? जो भी हम खाना खाते हैं उसमें जो न्यूट्रिएंट होता है, वॉट एवर द फूड दैट वी ईट, इट हेल्प्स टू एब्जॉर्ब दैट न्यूट्रिएंट। ओके, जो भी हम खाना खाते हैं उसमें जो न्यूट्रिएंट होता है, पानी उसको एब्जॉर्ब करने में, बॉडी में एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग, इट हेल्प्स इन रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी। जो हम पानी पीते हैं, हमारे बॉडी में कई सारे वेस्ट होते हैं, टॉक्सिन्स होते हैं, उसको भी ये रिमूव करने में हेल्प करता है। कैसे रिमूव करता है? जो हमको पसीना आता है, जो स्वेट होता है या जो यूरिन होता है, उसके थ्रू हमारे बॉडी से वेस्ट मटीरियल, वेस्ट सॉल्ट्स निकल जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्वेट एंड यूरिन। सो इट इज़ द इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट ऑफ द body. Okay, these are the function of the body. It is one of the important nutrient of the body. Activity, one of the activity is being given in your book ki so many vegetables are there, so we can detect whether the water is present or not. आप कभी भी कोई वेजिटेबल काटो तो आपने देखा होगा आपके हाथ गीले हो जाते हैं। आप जिस पे अगर कागज़, एक एक्टिविटी करें, आप एक कागज़ पे रख के कोई केयरफुली काटें किसी भी चीज़ को, टमाटो है या आजकल सीज़न में वाटरमेलन्स आ रहे हैं, उसको आप काटें तो इट इज़ टोटली अबेंडेंट विथ लॉट्स ऑफ वाटर। सो हैंड्स इज प्रूव दैट कि जो भी फूड मटेरियल होता है उसमें वाटर कंटेंट रहता है। सेकेंड एक्टिविटी हम घर पे कर सकते हैं, यू नो दैट ग्रेप्स अभी आ रहे हैं, ओके, एंड यू नो रेजिन्स, जिसे हम किशमिश भी बोलते हैं। टेक 10 किशमिश और 10 रेजिन्स और 5 ग्रेप्स। ओके, आप 10 किशमिश लीजिए और 5 ग्रेप्स लीजिए। अगर आप चाहें तो घर पे एक थोड़ा सा ऐसे मेजरिंग वेट बना सकते हैं। कोकोनट शेल होगा या मैच बॉक्स होगा या जैसे भी आप कार्डबोर्ड का बनाना चाहें, एक तराजू जैसा बनाएं, उसमें एक साइड में एक 10 रेजिन्स रखें, दूसरे पल्ले पे आप 5 रेजिन रखें। नाउ वेट, ओके, सो आप फाइंड करेंगे कि 10 रेजिन है इज इक्वल्स टू 5 ग्रेप्स। नाउ सेकेंड एक्टिविटी में आप क्या करें, वो जो रेजिन थी ना, किशमिश थी, उसको आप सोक करने के लिए रख दें 4-5 आवर्स। अगेन वेट, यू विल फाइंड इट दैट द वेट ऑफ 6-7 रेजिन इक्वल टू द वेट ऑफ 5 ग्रेप्स, हैंस इट प्रूव्ड एज वाटर इज प्रेजेंट। ड्राई हो गई थी, किशमिश क्या होती हैं? ड्राई ग्रेप्स होते हैं। ओके, नाउ इट्स प्रूव दैट कि वाटर प्रेजेंट रहता है फूड आइटम में। ओके, ये आप एक्टिविटी घर पे करिएगा, इट्स वेरी फनी एंड इंटरेस्टिंग। नाउ कम्स बैलेंस डाइट। व्हाट इज़ बैलेंस डाइट? हम खाना खाते हैं, ओके, अच्छा, जस्ट सपोज कि इफ़ यू ईट ओनली राइस दाल, विल यू गेट ऑल द न्यूट्रिएंट फ्रॉम दैट राइस दाल? और इफ़ यू ईट चपाती एंड वेजिटेबल, दैट्स इट, okay, will you get all the nutrient? No. if you are eating only rice dal, so we have studied कि दाल में क्या होता है? प्रोटीन, और राइस इज फुल ऑफ कार्बोहाइड्रेट, so here you are getting only protein and carbohydrate. okay, you are not getting the vitamins because rice is, सारे न्यूट्रिएंट प्रेजेंट रहते हैं बट कंपैरेटिवली उसमें स्टार्च, दैट इज़ कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा रहता है, और दाल में क्या होता है? प्रोटीन ज़्यादा होता है। सो व्हाट इज़ बैलेंस डाइट? बैलेंस डाइट वो होती है जब हम राइट अमाउंट में सारे न्यूट्रिएंट हमारे बॉडी में जाते हैं, उसको हम बैलेंस डाइट बोलते हैं। और वी कैन डिफाइन इट एज अ बैलेंस डाइट इज़ ए डाइट दैट कंटेन्स द राइट अमाउंट ऑफ ऑल द फूड ग्रुप्स और न्यूट्रिएंट। ओके, बैलेंस डाइट वो डाइट होती है जिसमें खाने के सारे न्यूट्रिएंट प्रेजेंट हो सही मात्रा में। जैसे कि अगर आप खाना खा रहे हैं तो आपकी थाली में दाल, रोटी, सब्जी, कर्ड, दही, रायता भी होना चाहिए। आप दही रायता खाएंगे तो विटामिन सी मिलेगा। आप दाल खा रहे हैं, आपको प्रोटीन मिल रहा है। आप चपाती या राइस खा रहे हैं तो दैट इज़ गिविंग यू कार्बोहाइड्रेट्स एंड ऑफ कोर्स वाटर। सो राइट अमाउंट में होना चाहिए, ठीक है। इंपॉर्टेंस हम देखते हैं इसकी, व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ बैलेंस डाइट? It provides important vitamins and minerals and nutrient. Okay, it provides important vitamin, minerals and nutrient. It keeps the body healthy and strong.
इट ऑल्सो हेल्प वॉर्ड ऑफ न्यूमरस डिजीज, हमको कई सारी बीमारियों से बचाते हैं. इट ऑल्सो हेल्प्स टू मेंटेन प्रॉपर हेल्दी बॉडी वेट, हमारा हेल्दी बॉडी वेट रहता है. इट गिव्स यू एनर्जी, नींद अच्छे से आती है. अलाउ बेटर स्लीप, इम्प्रूव ब्रेन फंक्शन. अगर आपकी बॉडी में सारे न्यूट्रिएंट्स सही मात्रा में जाएंगे सो योर ब्रेन विल फंक्शन प्रॉपरली. ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट दी बैलेंस डाइट. इसलिए बच्चों को एक चीज़ नहीं खाना है, आपकी थाली कलरफुल होनी चाहिए विथ ऑल द वेजिटेबल्स, dal and curd, and eat food, fruits, vegetable, each and everything in a proper way. That is the balanced diet. Okay, now so can we see that कि having a balanced diet और eating right is enough? सही खाना ही ज़रूरी नहीं है कि आप उसको खा रहे हैं तो आपको बैलेंस डाइट है एंड यू आर गोइंग टू बी हेल्दी. उसको हमको प्रॉपरली वॉश भी करना होता है. ये नहीं कि हम कच्चा खाते जाएं या ऐसी कोई भी चीज़ हम जस्ट वी आर टेकिंग फ्रॉम द मार्केट एंड वी आर ईटिंग इट एज इट इज़. सो ईटिंग राइट, व्हाट इज़ राइट और व्हाट इज़ रॉन्ग. कुछ वेजिटेबल्स ऐसे होते हैं या वाइटामिन्स ऐसे होते हैं जिनको हम वॉश करते हैं वेजिटेबल या फूड आइटम को, तो इट लॉसेस द वाइटामिन्स एंड मिनरल्स. जैसे राइस दाल को धोते हैं, पर एक्सेसिव धोने से क्या होता है उसमें जो उसकी जो आउटर कोटिंग रहती है इट इज़ मेड अप ऑफ मैनी काइंड्स ऑफ वाइटामिन्स एंड मिनरल, सो वो प्रॉपर्टी उसकी लॉस हो जाती है. सिमिलरली जैसे स्पिनिच है, स्पिनिच को जब आप ओवर कुक कर लेते हैं तो उसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वाइटामिन्स, कई सारे वाइटामिन्स होते हैं, विटामिन ए है, फोलेट है, विटामिन बी है, तो उसको ओवर कुक करने पे वो लॉस हो जाते हैं. और ज़रूरी नहीं कि सारे फूड आइटम में ओवर कुक करने पे या एक्सेसिव वॉशिंग करने पे ये लॉस हो जाते हैं. कुछ वेजिटेबल्स भी होते हैं जिनको हम कुक करते हैं तो वो अपने विटामिन रिलीज़ करते हैं. जैसे कि टमेटो है, उसमें लाइकोपिन करके होता है, जब उसको हम जब कुक करते हैं तब हमको वो मिलता है. सो और एग्जांपल है विटामिन सी. विटामिन सी यानी कि जो खट्टी चीज़ों में पाया जाता है उसको अगर हम कुक करते हैं, जैसे कि आप लेमन जूस, आप कोई ग्रेवी कुक हो रही है, बन रही है, बॉइलिंग स्टेज पे है, अगर आप उसमें विटामिन सी डाल दोगे तो व्हाट विल हैपन, इट विल लॉस इट्स प्रॉपर्टी, मीन्स वी आर गोइंग टू हैव नथिंग बाय एडिंग द लेमन जूस. ओके, सो विटामिन सी, इसकी कई सारे रीज़न होते हैं बच्चों, अभी आपको इतना नहीं हायर क्लासेस में आप लोग जानेंगे. विटामिन सी दोज विटामिन जो कि वाटर सॉल्युबल होते हैं. आप अगर कोई चीज़ वाटर सॉल्युबल होगी तो क्या होगी, ऑब्वियसली पानी के साथ वो बह जाएगी, हमको तो कुछ मिलेगी नहीं, बॉडी में एब्जॉर्ब ही नहीं होगी. सिमिलरली विटामिन सी जो होता है वो कुक करने पे लॉस हो जाता है. ओके, नाउ ओबेसिटी. अब आपकी बुक में दिया हुआ है कि बूजो है वो सिर्फ एक ही टाइप का खाना खा रहा है, और एक ही टाइप के खाने में क्या खा रहा है वो, ही इज़ ईटिंग ओनली फैट रिच फूड लाइक समोसा, कचौरी, रबड़ी, समोसा एंड ऑल दैट. सो he'll going to attain a position or he'll going to attain some kind of situation which is known as the obesity. Now what is obesity? Obesity क्या होती है, जब कोई एक इंसान सिर्फ खाता ही रहता है और वो मूव या वर्कआउट कम करता है तो वो क्या हो जाता है, ओबीस हो जाता है, या उसको एक डिजीज़ हो जाती है जिसे हम ओबेसिटी करते हैं. ये सिर्फ ऐसा नहीं है बच्चों कि सिर्फ फैट खाने से होता है, ठीक है, या फैट रिच फूड खाने से होता है. although it is happen just because of the having fat rich food, but अगर आप कार्बोहाइड्रेट रिच फूड भी खा रहे हो, क्योंकि फैट में हमको पता है फैट में एनर्जी ज़्यादा रहती है एज़ कम्पेयर टू प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट. सबसे ज़्यादा एनर्जी किस में होती है, फैट में, उससे कम कार्बोहाइड्रेट में, और प्रोटीन बॉडी बिल्डिंग होते हैं और उससे कम होती है. सो अगर आप सिर्फ खाते ही जा रहे हो, कार्बोहाइड्रेट खा रहे हो या फैट खा रहे हो या प्रोटीन खाते ही जा रहे हो, बट यू आर नॉट मूविंग, यू आर नॉट डूइंग एनी काइंड ऑफ एक्सरसाइज और एनी काइंड ऑफ वर्कआउट, देन यू आर गोइंग टू हैव ए situation that is known as the obesity. Okay, so when a person eats too much, जब कोई बहुत ज़्यादा खाता है fat containing foods, then the fat gets deposited in his or her body and he may end up suffering from a condition called obesity. जब कोई एक person बहुत ज़्यादा खाता है तब क्या होता है, फैट उसकी बॉडी में जो भी वो एनर्जी होती है वो उसकी बॉडी में डिपॉजिट हो जाती है और वो उस कंडीशन से सफ़र होता है जिसे हम ओबेसिटी बोलते हैं. ठीक है, सो ओबेसिटी हमने पढ़ लिया ना. अभी हमने बैलेंस डाइट पढ़ा था तो उसके हम कंपोनेंट्स देख लेते हैं. एक सिंपल सा मैंने चार्ट बनाया हुआ है. बैलेंस डाइट, what is all made up of? Balanced diet में it should have rough phase, okay, the whole grain food, minerals, vitamins that protect us from many diseases, protein body building है ना, रिपेयर का काम करते हैं, fats gives us lot of energy, carbohydrate
these two carbohydrate and fats are energy giving food, protein बॉडी बिल्डिंग फूड और रिपेयर करते हैं, वाटर है हेल्प्स इन रिमूवल ऑफ द वेस्ट. सो these are all the components of balanced diet. सिमिलरली ओबेसिटी का सिंपल मैंने ऐसे बनाया है कि फैट है, फैट डिपॉजिट हो जाता है तो कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाती है. ओबेसिटी मीन्स ईटिंग टू मच, खाना बहुत ज़्यादा, एंड मूविंग लिटिंग, बिल्कुल मूव नहीं करना. आर यू गेटिंग मी? ओबेसिटी की कंडीशन कैसे आती है? फैट हमारी बॉडी में डिपॉजिट हो रहा है, क्यों हो रहा है? ईटिंग टू मच एंड मूविंग लिटिल. ओके, अंडरस्टैंड? ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ लेक्चर. आप उसको अच्छे से पढ़े. व्हाट वी हैव स्टडीड राइट नाउ: वाटर, बैलेंस्ड डाइट, इम्पॉर्टेंस एंड ईटिंग राइट, वेदर द वेजिटेबल्स और फ्रूट मीन्स कैसे उसको वॉश करना चाहिए, ओबेसिटी. ओके, और आई विल सेंड यू सम क्वेश्चन, यू नीड टू सॉल्व दैम. ओके, एंड टुमारो वी विल स्टडी अनदर टॉपिक. सो दैट्स इट फॉर नाउ. बच्चों, आप लोग वीडियो को ज़रूर वॉच करें क्योंकि हम इसको भी अपलोड करते हैं. आपके व्यूज़, जितने आपके ज़्यादा व्यूज़ आएंगे उतने ही आपको मार्क्स वगैरह भी मिलेंगे. ओके, दैट्स इट फॉर नाउ. स्टे सेफ, स्टे इन.